आज लप्पू के ऊपर हमारी एक बहन ने इतने जबरदस्त सवाल दागे हैं ना, वाह, दिल खुश हो गया। और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि भाई मैं इस पर बात करूं, लप्पू के ऊपर, गुलाम हैदर के बच्चों को लेकर, सीमा हैदर को लेके। तो हमारे ही देश में कुछ सीमा हैदर केस को लेके ऐसे सीआईडी बन चुके ना हमारे भाई बहन, पॉइंट टू पॉइंट ऐसे क्वेश्चन करते हैं ना कि सीमा हैदर की धज्जियां उड़ जाती, मतलब जबरदस्त तरीके से इसको सवालों के घेरे में जकड़ देते हैं। तो बहन का सवाल है, सीधे सीधे आती हूँ मुद्दे में, भाई वीडियो लंबा हो जाता है। बहन का सवाल है कि मैडम अगर ये लप्पू पूरे सोशल मीडिया पे गुलाम हैदर के बच्चों का बाप बन चुका था, ये जैसा कि इसका कहना है कि मैंने बच्चे गोद लिए हैं, बच्चे मेरे हैं और मैं बच्चे किसी को नहीं दूंगा, तो उनका कहना है कि गुलाम हैदर ने अगर पूरे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर उन बच्चों को गोद ले लिया, सॉरी लप्पू ने, गुलाम हैदर निकल गया मुंह से, उसके लिए सॉरी, लप्पू ने अगर पूरे यूट्यूब पर उन बच्चों को गोद ले लिया, तो फिर इसको पांचवा बच्चा पैदा करने की जरूरत क्यों पड़ी? जैसा कि हर बार वो चिल्लाता है कि ये बच्चे मेरे हैं, पाकिस्तान से जो 4 बच्चे आए हैं उनका बायोलॉजिकल फादर को ललकार देता है लप्पू, बार बार कहता है गुलाम हैदर कोई नहीं होता है, बच्चे माँ के साथ आए हैं और उन बच्चों को मैं गोद ले चुका हूँ। दावे के साथ, धड़ल्ले के साथ सीमा हैदर ने भी, लप्पू ने भी गुलाम हैदर को चैलेंज किया था। गुलाम हैदर के 2 बच्चे वहाँ हैं, उनको, उसको ज़रूरत नहीं है हमारे 4 बच्चों को देखने की, और वो बाप का पूरा फर्ज निभाएगा। तो फाइनली ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि अचानक से 7 महीने बाद ये बेबी बम का विस्फोट फोड़ते हैं कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, और उस मंदिर वाले रूम में जहाँ पे हम लोग पूजा पाठ करते हैं, कोई भी चीज़ हम अंदर नहीं ले जाते ऐसी। और आप जानते हो प्रेगनेंसी किट चेक करती है, और आप जानते हो प्रेगनेंसी किट किस चीज़ से चेक की जाती है? यूरिन से। उस यूरिन को लेके जहाँ पे इसने भगवान जी की पूजा करती है, वहाँ पे यूरिन से वो चीज़ें चेक की जाती है। बहन, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, सबसे पहले आपका धन्यवाद, दिल से थैंक यू, क्योंकि आप हमारे देश की जनता जनार्दन और सनातनी भाई बहन सब चीज़ों को जानते हैं, और मुस्लिम भाई बहन भी सब इंसानियत को पहचानते हैं, और उनका भी क्वेश्चन है, और बहुत सारे क्वेश्चन आए, मैं आज इस पर रखूँगी वीडियो पे। तो इनका कहना है क्यों, आखिर क्यों ज़रूरत पड़ गई? अब क्या अपने फर्ज से मुकर रहा है? ये जो 5वां बच्चा आ रहा है, आप जानते हो ना हमारे भारत में 2 बच्चे अलाउ है, और अगर बच्चे 3 हैं तो वो इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता है, और बच्चे, ज़्यादा बच्चे बैन है। जैसे कि भगोड़ी का कहना था कि भाई पाकिस्तान में तो बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता है। अब तुम क्या हो भाई? यहाँ 5 बच्चे तुम्हारे अपने नहीं थे क्या? लप्पू उन बच्चों को अपना नहीं मानता था, या तुम लप्पू को अपना पति नहीं मानती थी, या वो बच्चे लप्पू को बाप नहीं मानते थे? जैसा कि भगोड़ी का कहना है कि एक इसकी भी निशानी होनी चाहिए। अगर मेरा एक बच्चा है ना, माँ चाहे तो अगर वो 10 शादियाँ कर ले, 10 जगह रहे, लेकिन माँ चाहे तो बच्चे नहीं होने तो नहीं हो सकते भाई। इस औरत के अंदर जो, अब क्या ही कहूँ, मैं कह नहीं सकती वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, मतलब इन्होंने गुलाम हैदर के बच्चों का ना ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया, क्या ही कहें हम, क्या ही कहें। उन बेचारों को अपनों से मरहूम कर दिया, उनको अपने देश से अलग कर दिया, उनको अपने पिता से अलग कर दिया। दुनिया का कोई कानून नहीं कहता कि बच्चे अपने मुल्क से अलग रहे, अपने देश से अलग रहे, अपने पढ़ाई से अलग रहे। सबसे पहला अधिकार उनका पढ़ाई है। और आज किसी भाई ने मुझे लाइव में बड़े अच्छे कमेंट किए कि हम इसलिए बच्चे कम पैदा करते, 1 या 2, ताकि उनको अच्छे संस्कार, अच्छी परवरिश, अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान दे सकें। वो तब पॉसिबल होता है जब हमारी जिम्मेदारियां कम हो। जिम्मेदारियां कम क्यों, कैसे हो सकती हैं? अगर हमारे 4 बच्चे ऑलरेडी पहले से है, 5वां हम पैदा करते हैं, और अगर हमारा जिसे हम पति कहते हैं, जो फेक पति, मतलब इनलीगल पति है, जिसके घर भाग के गए हैं, वो कमाता नहीं है, तो क्या आप 5-5 बच्चों की परवरिश कर सकते हो? यूट्यूब का कोई फ्यूचर है? इससे हो सकता है कल के दिन यूट्यूब बंद हो जाए, हो सकता है आपके यूट्यूब पे कोई दिक्कत आ जाए, आपकी कमाई ना आए। जब ये बंदा 1 रुपया नहीं कमाता, क्या उनको मिट्टी खिलाएगा? ये बच्चों को पत्थर खिलाएगा? उनका असली बाप भले पत्थर तोड़ रहा है ना, गुलाम हैदर अपने बच्चों के लिए कमा के लाता है शाम को। इसको 80-80, 90-90 हज़ार, 1-1 लाख रुपया मंथली पे करता था वो बंदा दुबई से। तो सोचिए, जब इसकी भूख 90-90 हज़ार, 1-1 लाख से पूरी नहीं हुई, क्या उन बच्चों का परवरिश ये कर सकते हैं? ये बच्चों को
अब क्या ही कहूँ। आज मैं एक पैनल में देख रही थी, अंकित भाई जी हमारे, मैं नाम भी ले सकती हूँ डायरेक्टली, कोई बात नहीं। तो उनका कहना था IVF के द्वारा इसने बच्चा पैदा किया है। अब ये जो है ये औरत कितने कितने तरीके यहाँ पे अपना रही है हमारे देश की अब मुझे नहीं पता भाई अब IVF के द्वारा भी ये प्रेग्नेंट है या नहीं है, मुझे बिल्कुल भी कुछ चीज़ मालूम नहीं है। जब तक मैं बिल्कुल क्लियर नहीं होती हूँ मैं उस चीज़ को नहीं मानती हूँ, चाहे मेरे पास रिपोर्ट ही क्यों ना हो, क्योंकि आजकल हम जानते हैं हॉस्पिटल भी नकली रिपोर्ट बना देता है। और जो रिपोर्ट इसको भेजी गई हो, जो रिपोर्ट दिखाई गई हो चैनल पे, ये इसी की है, ये हम नहीं मान सकते, क्योंकि उस घर में एक औरत और प्रेग्नेंट है। हॉस्पिटल में हम जा रहे अपनी प्रेगनेंसी चेक कराने, अगर हम अपना नाम अंजलि की जगह सीमा हैदर बता दे, सीमा बता दे, सीमा मीना बता दे, तो डॉक्टर को थोड़ी ना पता है हमारा नाम, वो तो हमें वही देगा ना कि भाई जो है वही नाम डाल देगा, और उसमें नाम भी नहीं दिख रहा है। तो मतलब इस औरत को इतनी प्रॉब्लम क्या आ गई कि इसको बच्चा पैदा करने के लिए IVF की मदद करनी पड़ी। जिसके बच्चे ही नहीं होते हैं वो अलग बात है, चलो नहीं है तो बच्चा पैदा करना हो IVF की मदद ले सकता है, लेकिन ऑलरेडी जिसके 4-4 बच्चे हैं उस औरत को क्या ज़रूरत पड़ गई। आप जानते हो ना, गुलाम हैदर के 4 बच्चे किडनैपिंग के द्वारा भारत में आए हैं। मैं तो मानती हूँ भाई, अगर तुम बाप को बिना बताए बच्चे ले आई हो ना, औरत हो महिला हो, और उस आपके पति घर में नहीं है, आप बच्चों को उठा के कहीं चली गई हो हमेशा हमेशा के लिए, उसको क्या कहते हैं, भाग जाना, अपहरण, किडनैपिंग हो, है ना। तो ले आई हो तो क्या वो बाप अपने बच्चों की तलाश नहीं करेगा, बताओ। और फिर बैठकर तुम धमकियां दो, जो करना है, मेरा बाल भी नहीं उखाड़ सकते हो, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, मैं भारत में आई हूँ, मैं मोदी जी की शरण में हूँ, मैं योगी जी की शरण में हूँ। मोदी जी योगी जी देश चला रहे, सरकार चला रहे, बेवकूफ़ नहीं बैठा भाई, तुम क्या कर रही हो, तुम किस किस को टारगेट कर रही हो, है ना। तो मोदी जी योगी जी देश चला रहे, पूरा देश, वो दिमाग से चलते हैं, ऐसा नहीं, हमारा कानून भावनाओं से चलता है। कोई भी आपको किसी भी सेना का अध्यक्ष जो भी सदस्य तुम्हारा भाई बन जाए, कह दे भाई हम खड़े हम बैठे, यहाँ पे नहीं चलता भारत में। यहाँ पे कानून कानून के तरीके से चलता है, संविधान संविधान के तरीके से चलता है। और बात यह, बच्चे जब उन बच्चों का बाप मांग कर रहा है और तुम्हारे ऑलरेडी 4 बच्चे तुम भगा के लाई, तुम्हें IVF के जरिए क्यों बच्चा पैदा करने की ज़रूरत है भाई। और आज भी देश के जनता गुमराह है, आज भी लोगों का दावा है भाई ये माँ नहीं बनने वाली है। अब जो 12 महीने 2 साल से ये इस तरीके का ढोंग कर रही सुनाई में आ रहा है, लेकिन मैं इस केस में 9 महीने से आई हूँ। जो पहले से जुड़े हैं लोग, उनको पता है सब कुछ कि इसने क्या क्या यहाँ पे गुल खिलाया है, क्या इसने ड्रामे किया, तो लोग इस पर भरोसा नहीं करते हैं। और इस पर वैसे तो भरोसा करने के बिल्कुल भी ये काबिल नहीं है औरत। इसका ढोंग, इसका तमाशा, अब क्या ही कहें इस औरत की, तो चलिए बात ही करना बेकार है। और मैं यहीं पे कहना चाहूँगी अपनी सरकार से कि भाई जल्द से जल्द इस औरत पे शिकंजा कसे, अपने इस औरत को जल्द से जल्द जेल में डालें। हालांकि हम जानते हैं एक तरीके से जेल में ही है, ये उस जेल के अंदर ही कर रही है जो कर रही है। अभी तक आपने देखा होगा जो भी बंदा इससे मिलने आया है वहीं रघुपुरा के अंदर आया है, ये कहीं नहीं गई है, ये नहीं जा सकती कहीं भी। जो लोग कहते हैं आज़ाद घूम रही है और बिल्कुल भी नहीं, ये एक घर में कैद है, रही है उस घर के अंदर। ये कानून नहीं तोड़ेगी, जिस दिन ये कानून तोड़ेगी उस दिन से इसकी बेल नहीं होगी गिरफ्तारी के बाद, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। तो आप लोग आपस में मत लड़िए, एक ही बात उठाइए कि भाई इस औरत को जल्द से जल्द सजा हो, सख्त से सख्त सजा हो, उन बच्चों को छुड़ाकर उनके फादर को सौंप दिया जाए। और आज कुछ बहनों की मांग है कि इसकी ऑनलाइन मतलब सामने से डिलीवरी की मांग करें। अब मैं तो कहती भाई हमारी सरकार को ये चीज़ें करनी चाहिए, इसका DNA भी टेस्ट करना चाहिए, इसका नार को भी टेस्ट करना चाहिए। इस औरत का दिमाग क्योंकि नहीं लगता मुझे सेंटर पर है, या कुछ ना कुछ इसके ब्रेन में ऐसा चल रहा है जिसका सच सामने आना बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए। और ये किस मकसद के लिए आई है, इसका क्या मकसद है, क्या ये करना चाहती है, सब चीज़ें सामने आनी चाहिए। और यहाँ पे गुलाम हैदर अपने बच्चों की मांग कर रहा है तो उसको बच्चे मिलने चाहिए, क्योंकि उसका बायोलॉजिकल फादर जिंदा है। जब बाप जिंदा होता है तो किसी दूसरे बाप के हाथों नहीं सौंप दिए जाते बच्चे, उनका ऑलरेडी बाप मांग रहा है अपने बच्चों को। और इस पर सीमा हैदर और उन 4 बच्चों का डिपोर्टेशन फिक्स है भाई। वो 5 पाकिस्तानी नागरिक हैं, उनको पाकिस्तान जाना ही जाना है, भले ही सीमा हैदर जेल काट के जाए, भले ही वो बच्चे पहले चले जाए,
और लप्पू का जो बच्चा पैदा होगा वो अगर हो सकता है वो ना भारत का रहेगा ना पाकिस्तान का, चाहे तो लप्पू भी रख सकता है, चाहे तो उसको अनाथ आश्रम में भी डाल सकते हैं, चाहे तो भगोड़ी पाकिस्तान भी ले जा सकती है। अब कौन क्या चाहता है यही जाने, इसके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। अपनी राय दे सकते हैं कि वो बच्चे का भविष्य ना तो इंडिया में है ना पाकिस्तान में है, क्योंकि उसे कहीं का कुछ नहीं होने वाला है। जो चाल जिसने चलवाई सीमा हैदर को फंसा दिया है, सीमा हैदर बुरी तरीके से फंस चुकी है इस मामले में, और वो क्या करेगी तो वही जाने, क्योंकि इस समय मामला बहुत गरमाया हुआ है सोशल मीडिया में, पब्लिक बड़ी गुस्से में है। और हमारी बहन ने बहुत अच्छा सवाल किया, बिल्कुल सही सवाल किया आपने। जब ये जो दहाड़े मार के यहाँ पे बोलता भाई मेरे 5 बच्चे हैं, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं इन बच्चों का बाप हूँ, मैं इनके लिए ये कर रहा हूँ, मैं उनके लिए वो कर रहा हूँ, नौकरी की तरफ मर रहा हूँ, तो इसको क्या ज़रूरत थी अपने लिए प्रूफ पैदा करने की, है ना। ये तो ऑलरेडी ये खुद ही अपने बवाल में फंस चुका है। तो दोस्तों ये था इस मीन बहन का कमेंट, और ऐसे ही कई लोगों के सवाल थे, तो उम्मीद करती हूँ सबके जवाब मिल चुके होंगे। तो थैंक यू सो मच सभी का, मैं धन्यवाद। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से मैं सच को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच सभी का तहे दिल से धन्यवाद।